अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ 1 एंड 2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is which of the following statements are true and which are false? आपने बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जैसे कि हमारे पास है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम इसको देखें, आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ओके, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है ओके, अगर हमारे पास q 0 होगा, लेट सपोज हम किसी भी चीज़ को, कोई भी नंबर है 2/0 कर देते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी अनडिफाइंड। हम लोग इसका आंसर हमारे पास नहीं आता, इस वजह से हम कहते हैं कि ये इस q को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर्स जिनको हम एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट इज़ नोन एज रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि 2/3 क्या एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें, सो हम 2/3 इसमें हमारे पास p इक्वल है 2 के और 3 इक्वल है q के, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next is pi. Pi is an irrational number. pi एक irrational number है, सो इसका आंसर है ट्रू। यस, pi जो है वो एक irrational number है, सो वी विल राइट हियर ट्रू। पार्ट 3 अगर देखें तो वो है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, अब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर बताना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे कि एट द एंड जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो, यानी एक अप टू 4 डेसिमल या 5 डेसिमल या 6 डेसिमल, यानी फाइनाइट डेसिमल तक वो उसका आंसर आ रहा है, या वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 1/9, वी विल पुट 1 इनसाइड एंड 9 को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब देखें इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो छोटा है इसलिए पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। वी विल पुट पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1। 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। अब फिर देखें, फिर पॉइंट लगा होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 करेंगे तो ये 9, फिर माइनस करेंगे ये 1। इसका मतलब है ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता जाएगा, 0.111111 आंसर आता जाएगा। ठीक है,
यानी ये कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग ऐसी फ्रैक्शन जो जिसको हम इस तरह अगर सॉल्व करते हैं और उसका आंसर इस फॉर्म में आ जाता है कि उसके जितने भी नंबर्स हम लेते जाएं वो आगे चलता जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसका आंसर ज़ीरो नहीं आता कभी भी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए या वो एक एंड रिजल्ट हमें मिल जाए तो हम बोलते हैं कि जैसे मैं अगर आपको बोलूँ ये 25 है और इसको 5 से डिवाइड करें, ये देखें 5 5 ज़ा 25, माइनस किया, ये आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें हमें एंड रिजल्ट मिल गया, लेकिन इसमें देखें मैं जितनी मरतबा भी सॉल्व करती जाऊंगी ये आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है हमें स्टेटमेंट ये दी हुई है कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ये हम लोगों ने जस्ट ये बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जो फ्रैक्शन एंड हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जिसका आंसर हम सॉल्व करें एट द एंड में वो रिजल्ट मिल जाए, हम उसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग। लेकिन अब चूंकि इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा था तो हमने इसे बोला नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह 3/4 है, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमने जैसे पहले सॉल्व किया, 4 को हम बाय रखेंगे, 3 को अंदर, ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 30। 7 4 ज़ा 28 होता है, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2, फिर ज़ीरो लगेगा, ये अब 4 4 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लगेगा, और इसके आंसर आ जाएगा मतलब 4 10 मतलब 40 आप कर सकते हो। नहीं, ज़ीरो नहीं, 4 1 ज़ा 4, ज़ीरो नहीं लगेगा साथ में, सॉरी, ये 4 आ गया ना। अब सिंपली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया, माइनस किया, ये आ गया ज़ीरो। सो इसका मतलब है ये एक ज़ीरो आंसर आ गया ना, ये एंड होगी फ्रैक्शन, जो डेसिमल पॉइंट्स एंड हो गए, अभी आंसर और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये उन्होंने भी ये लिखा हुआ इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा यस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है एक, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। एंड अगर हम लास्ट में देखें पार्ट नंबर 5, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है, रिपीटिंग जिसमें आ जाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने 0.1111 में देखा। ओके, हम इसमें 4 को अंदर, 5 को बाहर, अभी 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। और अगर हम देखें जैसे कि 5 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे और ज़ीरो, तो इसमें देखें 0.8 आ गया आंसर, ठीक है। 4/5 इज 0.8। अभी ये रिपीट तो नहीं हो रहा बार बार, तो डेसिमल से रिपीट, डेसिमल के आगे जितने भी नंबर है वो रिपीट तो नहीं हो रही, ये तो ख़त्म हो गए, तो इट इज़ अ नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये इसकी एक जो स्टेटमेंट दी हुई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रिकरिंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर।